वेलकम दोस्तों। आज हम जानेंगे एक नई स्कॉलरशिप के बारे में जिस स्कॉलरशिप से आपके कॉलेज की फ़ीस पे हो सकती है। इस स्कॉलरशिप का नाम है उम्मीद स्कॉलरशिप। आपको भी इससे एक उम्मीद मिलने वाली है और जो कि पूरी होंगी, ये मुझे गारंटी है, क्योंकि अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करते हो तो ये आपको मिल सकती है। ओके, तो इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर मोहम्मद मजिद फाउंडेशन के द्वारा। ओके, तो ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर रन हो चुकी है और ये सक्सेसफुली रन हुई है। इसलिए अभी ये फाउंडेशन चाहता है कि ये ऑल ओवर इंडिया सभी की हेल्प करे, जो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं उनको। तो ये कैसे क्यों बनाई गई है, तो ये उन ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से अपनी डिग्री एजुकेशन को छोड़ देते हैं। तो बच्चे उनका एक डिग्री एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं और ये स्कॉलरशिप उनको हेल्प कर सकती है। ओके, तो और जानते हैं इसके बारे में, तो कुछ फॉलोइंग आर डिटेल्स। तो दिस इज़ इनकरेज रीजनेबल ब्राइट स्टूडेंट बट हु कैन नॉट कंटिन्यू द स्टडीज़ आफ्टर PUC 12th स्टैंडर्ड। मतलब जो बच्चे 12th के बाद अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या जो नहीं कर रहे, उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, और ये किसके लिए मिलती है? एनुअल ट्यूशन फीस ऑफ द स्टूडेंट विल बी पेड डायरेक्टली टू द कॉलेज। ये जो फाउंडेशन है, इसमें जो बच्चा भी सेलेक्ट होगा उसके कॉलेज को डायरेक्ट पेड की जाएंगी स्कॉलरशिप। अगर उस बच्चे ने पहले से किधर से लोन लेके अगर स्कॉलरशिप मतलब फ़ीस पे की है कॉलेज को, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएंगी स्कॉलरशिप। ओके, और स्कॉलरशिप कॉलेज नीड टू इसेंशियल गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, इसका थर्ड क्राइटेरिया है कि कॉलेज जो होना चाहिए आपका वो एक गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। प्राइवेट रहा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एजुकेशनल असिस्टेंस विल बी 12,000 पर ईयर। ये एक रिन्यूएबल बेस स्कॉलरशिप है। बेस्ट ऑफ थिंग इज़ रिन्यूएबल बेस स्कॉलरशिप, मतलब अगर आपको इस साल भी मिल रही है तो आपको नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगी, उसके नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगी, जब तक आपका ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं होता तब तक। ऐसे तो 3 साल का ही ग्रेजुएशन होता है, तो 3 बार आपको ये स्कॉलरशिप मिलेंगी 12,000 रुपीज़। ओके, मतलब अगर आपकी कॉलेज फीस 12,000 के नीचे है तो आपको उतनी स्कॉलरशिप मिल जाएंगी जितनी आपकी फ़ीस है। अगर आपकी कॉलेज फीस 12,000 के मतलब 2-3 हज़ार रुपये ऊपर है तो मे भी शायद फाउंडेशन आपको 15,000 तक दे दे, बट 12,000 तो पक्का देंगे आपको। ओके, तो क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार अच्छे से उन्होंने मेंशन किया है। द स्टूडेंट मस्ट हैव पास द 12 स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन एनी डिसिप्लिन। बच्चे ने 12 के एग्ज़ाम पास की होनी चाहिए और मिनिमम 60% तो उसका होनी चाहिए 12 में, तभी तो ब्राइट स्टूडेंट कहलाएगा। हीज़ हर पेरेंट इनकम शुड नॉट बी अबव 2 लाख रुपीज़ पर एनम। ओके, तो 2 लाख रुपए से अगर आपके फैमिली की इनकम ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप इनएलिजिबल हो जाते हो। तो 2 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। ओके, फिर उसके बाद दिस विल बी गिवन इन बिगिनिंग ऑफ द academic ईयर टू सेलेक्टेड एलिजिबल स्टूडेंट एंड वुड बी कंटिन्यू टिल लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये उन बच्चों के मिलेंगे जो फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लेंगे या जिन्होंने ले लिया है, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, द स्टूडेंट मस्ट पास एवरी ईयर। हाँ, तो अभी जो इसका रिन्यूअल वाला जो ये है फैक्टर है, वो कब पास होगा? जब अगर आप पहले इस फर्स्ट ईयर को पास करते हो, सेकंड ईयर में जाते हो, तब जाके आपको इसका रिन्यूअल मिल लेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हो तो और बाद में आप सेकंड ईयर में जाते हो तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है अभी ये जान लेंगे। तो सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक 1 पेज का एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट के द्वारा, जो भी अप्लाई कर रहा है उसके द्वारा, और उसमें लिखा होना चाहिए कि आपको ये स्कॉलरशिप दी जाए, आपको नीड है, ऐसा आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। अगर आप ChatGPT से चाहो तो वो भी आपको एक एप्लीकेशन बना के दे देगा। फिर आधार कार्ड ऑफ पेरेंट स्टूडेंट मस्ट बी सबमिटेड। तो पेरेंट्स का आधार कार्ड और स्टूडेंट का आधार कार्ड तीनों की एक PDF बना लीजिए आप। उसके बाद मतलब
तीनों डॉक्यूमेंट को आप लीजिए, फिर 2 फोटो ऑफ स्टूडेंट की 2 फोटो। वी विल कंफर्म टू स्टूडेंट हिज सेलेक्शन अंडर उम्मीद, इफ फाउंड एलिजिबल देन ही शुड अप्लाई द गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, पहले ही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है, तो आप अगर एलिजिबल होते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने एडमिशन कर रखा है तो अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। वंस अ लेटर इज़ रिसीव फ्रॉम हिज कॉलेज, आपको इसमें अप्लाई करने के लिए कॉलेज की एडमिशन स्लिप चाहिए होंगी, एक फ़ीस रिसिप्ट चाहिए होंगी। ओके, फीस रिसिप्ट नहीं भी रही तो चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द नेक्स्ट पेज, तो आपको ये नेक्स्ट पेज का एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रही, तो उससे पहले पढ़ लेते हैं कि इफ़ द फीस आर ऑलरेडी पेड दैन एजुकेशन असिस्टेंस चेक विल बी गिवन टू द नेम ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपने पहले से ही कॉलेज की फ़ीस पे कर दी है तो आपके नाम पर एक चेक आएगा, वो आपको मिल जाएगा। ओके, और आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, स्टूडेंट का मस्ट है स्टूडेंट अकाउंट। ओके, सेकेंड चीज़ ये रहा उसका एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको पूरा फिल करके इसके साथ जो ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको इनक्लोज कीजिए और इस मेल आईडी पर सबमिट कर दीजिए, मतलब सेंड कर दीजिए मेल पे। ओके, तो क्या क्या इनक्लोज करने वाला है? 2 फोटोज़ ऑफ स्टूडेंट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पेरेंट एंड स्टूडेंट, 12th की मार्कशीट और सिलेक्शन लेटर या कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, लाइक आपका एडमिशन स्लिप या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, या आपने जेई मेन से अगर उस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वो वाली रिसिप्ट जो भी है आपके पास, उससे आप इस ईमेल आईडी पर, कौन सी ईमेल आईडी पर? ये वाली ईमेल आईडी पर आप सेंड कर दीजिए। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर, यहाँ पे उसके फादर और मदर के सिग्नेचर स्टूडेंट के। अभी फॉर्म को स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो आपको पहले जो ये है सेक्शन है उसमें आपको स्टूडेंट का नाम डालना है। ओके, जो 10th के मार्कशीट पर होगा वही आपको लिखना है इस पर। ओके, फिर उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल हो तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल हो तो फीमेल पर, और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगा दीजिए। ओके, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। नेम ऑफ द फादर 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है आपको, नेम ऑफ मदर 10th की मार्कशीट के हिसाब से। फिर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, निवासी प्रमाण पत्र, उसके हिसाब से आप इस पर लिखिए, या आधार कार्ड पर जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, फिर आपका 6th जो रहता है स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर, स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर, स्टूडेंट का बैंक का नेम, ओके, ब्रांच के साथ, और बैंक अकाउंट नंबर, और विच गवर्नमेंट कॉलेज द स्टूडेंट विशेष टू अप्लाई और अप्लाइड, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप पढ़ना चाहते हो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, उसकी इन्फॉर्मेशन, और विच डिग्री कोर्स, आप कौन से कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हो या पढ़ रहे हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, तो ये रहा एप्लीकेशन का ऊपर के 10 सेक्शंस। बाकी नीचे अभी एजुकेशन ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज थे, कौन सा सब्जेक्ट था, अगर सब्जेक्ट ऐसे कुछ नॉर्मली नहीं है तो NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर पासेस, कौन से स्कूल या इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है। फिर 11th की जानकारी आप इसमें लिख दीजिए, कितने मार्क्स थे, क्या क्या सब्जेक्ट था, और कौन से स्कूल से पास हुए। फिर 12th स्टैंडर्ड के बारे में लिख दीजिए, कितने परसेंटेज थे, कितना, कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन सा सब्जेक्ट था, और कौन से इंस्टीट्यूट से पास हुए हो। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन लेटर कि द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव इज ट्रू, आई विल कंटिन्यू विद माई स्टडीज़ एंड कंप्लीट माई डिग्री एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, यहाँ पे आपके फादर मदर की सिग्नेचर, और आप इन दोनों ईमेल आईडीज़ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या और इस पर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ओके, तो इस स्कॉलरशिप में प्लीज़ अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ ये भले से कम आपको बेनिफिशियल लग रही हो, बट इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और जो भी इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए हो मेरे वीडियो बनाने के तरीक़ों में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ओके, और सब्सक्राइब करना भूले चैनल को। थैंक यू।